स्वर्ग में बैठे पुरखों की चिंताएं। आप सोच रहे होंगे कि स्वर्ग में बैठने वाले प्राणियों को किस प्रकार की चिंता हो सकती है। आइए समझते हैं। सदियों पहले हमारे पुरखों ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कोसों दूर बैठे किसी भी संबंधी या परिचित से बिल्कुल वैसे ही बातें की जा सकती हैं जैसे मानो वो हमारे सामने ही बैठा हो। और ये तो कतई नहीं सोचा होगा कि विदेश की किसी घटना को हम अपने घर बैठे ही लाइव देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आज के युग में मानव ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी तरक्की कर ली है और आगे भी ये उन्नति होती ही रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान पलक झपकते ही जहाँ चाहे वहाँ चला जाएगा। निसंदेह ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन स्वर्ग में बैठे हुए पुरखों को एक चिंता खाए जा रही है कि ये दुनिया किस दिशा में चलती जा रही है। आधुनिक मशीनें व हथियार जमा तो कर लिए मानव ने, पर इस लोक में अनाजों की कमी होती ही जा रही है। आगे वो पुरखे कह रहे थे कि चाहे इंसान आंखों के इशारों से ही दरवाज़ा बंद व खोलना सीख ले, चाहे खुले आकाश में भी बिना पंखों के उड़ना सीख ले, पर पेट तो खाने से ही भरेगा। इसलिए ऐ मानव, तू अधिक से अधिक अनाज पैदा करने की तरकीब भी सीख ले। पुरखों की चिंता मुझे भी जायज़ लगती है, क्योंकि भूख तो खाने से ही मिटती है। स्वर्ग में बैठा दूसरी दुनिया का प्राणी हमारे पुरखों से बातें कर रहा था। अपनी दुनिया की बर्बादी याद करके वो चिंता की आहें भर रहा था। उसने अपने लोक की एक भयावह घटना सुनाई। विज्ञान ने ही कैसे वहाँ पर क्रांति लाई। शुरुआत में यह तरक्की अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में उसी विज्ञान ने वहाँ पर प्रलय लाई। वो प्रलय कब और कैसे आई, उस दूसरी दुनिया के प्राणी ने हमारे पुरखों को कहानी सुनाई। जैसे हमारी दुनिया भी बहुत विशाल थी, टेक्नोलॉजी भी वहाँ की कमाल थी। जब चाहें तब अदृश्य हो जाते थे। वहाँ की मेडिकल साइंस भी बेमिसाल थी। सभी के पास अपने अपने यान थे, जानवरों के भी अपने पक्के मकान थे। वो जगत किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि समुद्रों में भी रहा करते इंसान थे। वो दूसरी दुनिया का प्राणी हमारे पुरखों से आगे कह रहा था कि वहाँ का मानव सब कुछ हासिल कर चुका था। साइंस की दुनिया में वो बहुत आगे निकल चुका था, पर भूल गया था कि भोजन के बिना ये जीवन अधूरा है। परिणामतः उस लोक में एक भयंकर अकाल पड़ चुका था। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, अराजकता का डंका बज गया था। कुछ तो चिंता में मरते जा रहे थे, वहीं कुछ को काल निकल गया था। आगे वो प्राणी कह रहा था कि इंसान को इंसान ही खा रहे थे, जानवर भी अपना असली रूप दिखा रहे थे। भोजन के लाले पड़ गए थे उस दुनिया में, इसलिए सभी जीव जंतु लाशों को भी खा रहे थे। वो दूसरी दुनिया का प्राणी हमारे पुरखों के सामने रोने लगा और रो रो कर कुछ इस प्रकार कहने लगा कि वो झकझोरने वाली स्मृति मुझे कल भी सता रही थी, जब अपने लवारे के शव को ही एक भैंस खा रही थी। उस मंजर की व्यथा मैं चाहकर भी कह नहीं पाता हूँ। विज्ञान की तरक्की बेजुबानों को भी तड़पा रही थी। इस संकट का कारण केवल भुखमरी था, क्योंकि मानव इस अंजाम से बेखबर ही था। टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो संसार एडवांस था, पर भुखमरी के मामले में वो अग्रणी था। आगे वो प्राणी ने कहा कि मरने के बाद ही मुझे ये बात समझ में आई थी, मानव ने असली तरक्की अभी तक नहीं पाई थी। उस दूसरी दुनिया के प्राणी की बातें सुनकर हमारे पुरखे भी इस धरती पर रहने वाले जीवों की अत्यधिक चिंता कर रहे हैं और अपने आप से एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इस लोक की दुर्दशा भी उसी दूसरी दुनिया की तरह तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस जगत का मानव भी विज्ञान के फील्ड में काफ़ी तरक्की कर चुका है और लगातार करता ही जा रहा है, पर उसका ये विकास कहीं उस पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अधिकतर देश परमाणु शक्ति से संपन्न है। यदि अपने अपने हितों को साधने के चक्कर में विश्व के परमाणु संपन्न राष्ट्रों में युद्ध हो गया तो इस पृथ्वी का विनाश होना तय है। इसलिए आज के समय में हमें अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही विवेक के साथ करना चाहिए और अन्य बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मानव के भोग से यह धरती भी शोषित हो गई। मनचाहे खनन से यह प्रकृति भी दूषित हो गई। वो दिन अब दूर नहीं जब इंसान अस्तित्व की जंग में पिछड़ता जाएगा, क्योंकि प्रकृति के सामने ये मानव
एक पल भी टिक नहीं पाएगा। हमारी सरकार अधिक से अधिक रोड बना रही है, इसलिए कृषि योग्य भूमि भी कम होती जा रही है। शायद टोल टैक्स से ही अनाजों की पैदावार बढ़ेगी। ऐ मानव, तेरी अक्ल कहाँ बिकती जा रही है। अपनी चिंता को जताते हुए हमारे पुरखे आगे कह रहे थे कि पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और कृषि योग्य भूमि कम होती ही जा रही है। बेहतर होगा कि कोई नई स्कीम लाई जाए और लोगों के मकानों पर भी खेती कराई जाए। आगे उन्होंने कहा कि हम विकास के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, पर इससे प्रकृति को जरा भी इंसाफ नहीं। इस कहानी का सार यही है कि आज के मानव ने भौतिक विकास को ही तरक्की माना है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, परंतु इस भौतिकता के युग में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मूलभूत ज़रूरतों जैसे हवा, पानी और भोजन आदि को ही नज़रअंदाज कर दें। यदि ऐसा हुआ तो अंजाम वैसा ही होगा जैसा कि उस दूसरी दुनिया का हुआ था। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रकृति का दोहन करें। और मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब तक प्रकृति से हुई छेड़छाड़ को एक सबक मान लो। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आज से ही ठान लो। यकीनन सुख शांति से जिएगी आने वाली पीढ़ियाँ भी। बस इस सृष्टि को पूजनीय समझकर अपनी देवी मान लो। इस सृष्टि को पूजनीय समझकर अपनी देवी मान लो।